नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे लगातार हम लोग सुपर टेट और यूपी टेट को हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने साइंस की पूरी सीरीज़ क्लास 8 एनसीईआरटी ख़त्म कर दी है, नोटबुक पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट बना। अब बात आती है आगे की, तो आप लोगों ने मांग करी कि सर अब आप मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी को फोकस करिए। तो मैथ्स की सीरीज़ हम लोगों की चल रही है और ज्योग्राफी की भी सीरीज़ चल रही है। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो जो न्यू व्यूअर्स हैं जाके सारी प्लेलिस्ट चेकआउट करिए, फ़ायदा आपका ही है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं और सबसे पहले जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपका ही फ़ायदा है। दूसरी चीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इससे मोटिवेशन मुझे मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और जो आज का टॉपिक लेके आया हूँ मैं, और वो है आपके सामने क्या, वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी कम्पिटिटिव, नॉट ओनली सुपर टेट यूपी टेट, बट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछा ही जाता है और ये आपको पता भी है। तो जो आज का टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। देखिए, स्क्वायर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता है स्क्वायर क्वेश्चन कुछ खास आते नहीं है। स्क्वायर रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़, बहुत से शायद ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको स्क्वायर रूट निकालना ही ना आता हो। तो जिनको स्क्वायर रूट निकालना ही नहीं आता तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लोगों को निकालना आ जाए उसके लिए है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की थोड़ी सी बेसिक लेते हैं, फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो भाई स्क्वायर का मतलब इसको वर्ग और वर्गमूल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा हिंदी वाले बच्चे, क्योंकि बाइलिंगुअल ही हम लोग पढ़ते हैं। तो जो वर्ग है उसको कैसे निकालते हैं, मतलब किसी भी नंबर का 2 बार गुणा कर दो। जैसे मान लीजिए 6 का आपको वर्ग या स्क्वायर निकालना है तो 6 गुणे 6 कर दो, 36 आंसर हो जाएगा। 12 का करना है तो 12 गुणे 12 कर दो तो 144, ये इसका स्क्वायर या वर्ग हो जाएगा। छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है जो टाइम वेस्ट किया जाए। हाँ, जो चीज़ अब आपको सीखनी है वो है स्क्वायर रूट। तो फटाफट एक बार स्क्वायर रूट को भी देख लेते हैं कि जो स्क्वायर रूट है वो कैसे निकाला जाता है। फटाक से उसको देख लेते हैं ताकि आपको पता तो हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे तो आपको स्क्वायर रूट निकालना आएगा। वैसे स्क्वायर रूट की मैं एक वीडियो अलग से ज़रूर डालूंगा ताकि आप जान सकें। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के बहुत तरीके हैं। नंबर एक तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा तरीका डिवीजन मेथड, तीसरा तरीका एस्टिमेशन मेथड, चौथा तरीका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड बहुत सारे हैं, बट जो आपको आना चाहिए, जो 2 बेसिक आपको आने चाहिए, वो है एक आपका डिवीजन मेथड और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी मैं बताऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, और जो वीडियो अलग से डालूंगा उसमें मैं लगभग सभी मेथड्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको मैं कॉमन भाषा में एलसीएम मेथड कह देता हूँ, वो बच्चों को समझने में आसानी होगी। जैसे पहला एग्जांपल हम 144 का ही लेते हैं क्योंकि ये सबको याद भी होगा। क्या करना होता है, डिवाइड करना है। जैसे आप एलसीएम निकालते हैं, और 2 से किया 72 बचा, 2 से किया 36 बचा, 2 से किया 10 किया, 2 से किया 9 बचा, 3 से किया 9 3 बचा और 3 से किया तो 1 बचा। अब आपको क्या करना होता है, इसको ये सबको आता होगा लगभग। इसके बाद क्या करना होता है, तो पहले देखो पेयर बनाने होते हैं 2-2 के। क्यों 2-2 के पेयर बनाने होते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2, तो डबलिंग ही करनी होती है और हर एक पेयर में से एक बाहर निकाल लेते हैं। इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 3, और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4 3 जा 12। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ 144 है वो होगा आपका 12। ये है आपका स्क्वायर। छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं। एक और देख लेते हैं, छोटा सा ही कोई देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, सपोज 100 का देख लेते हैं, तो 50, 2 से करेंगे 25। अब 2 से जाएगा ना, 3 से जाएगा ना, 4 से जाएगा, 5 से ही जाएगा। 5 5 जा 5 1 जा। अब भाई 2 2 के पेयर बना लिए, इसमें से 2 निकाल लिया, इसमें से 5 निकाल लिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10। मतलब वर्गमूल निकालेंगे 144 का तो 12 आएगा, और वर्गमूल निकालेंगे 100 का तो 10 आएगा। ये क्विक रिवीजन था और बाकी वीडियो आपकी ज़रूर डलेगी, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एस्टिमेशन मेथड ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि टाइम कम
और टाइम का ही जमाना है। टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम। चलिए अब फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन में। देखो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी की किताब में ही इतने बढ़िया क्वेश्चंस दिए गए हैं 8th क्लास की किताब में कि मैंने तो आधे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठाए हैं ताकि आप वो डिस्कस हम कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और वो आपको पता होना चाहिए, जो सीधे सीधे स्क्वायर रूट से ही रिलेटेड है। वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आएंगे। जो क्वेश्चन में लैंग्वेज होगी वो बाइलिंगुअली भी आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है कि वर्गमूल 54 गुणे वर्गमूल 6, स्क्वायर रूट ऑफ 54 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखिए आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाई में जब दोनों होते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए √2 प्लस √3 ये सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों आपस में प्लस नहीं होंगे। हाँ, √2 प्लस √2 होता तो ये 2√2 हो जाता, मतलब 2 रूट होते थे तो 2√2 हो जाता। बट √2 और √3 जुड़ नहीं सकते, लेकिन √2 इंटू √3 जो है ये √6 हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई गुणे में। तो ये चीज छोटे छोटे कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। दो अलग प्रकार के रूट आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, जोड़ घटा नहीं सकते। सेम होते तो वो जोड़ और घटाए जा सकते हैं। गुणे में ऐसा नहीं है, गुणे में अगर अलग अलग हैं तो भी वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट था, ये आपको पता होना चाहिए। तो यही कंसेप्ट का इस्तेमाल हम लोग फटाफट इसमें करेंगे और इसी को मल्टी अप्लाई कर देंगे। तो 54 इंटू 6 फटाफट अपनी कॉपीज पर तब तक आप कर लीजिए, मैं तो थोड़ा चीटिंग कर ही लूंगा। तो √54 इंटू √6 करेंगे तो √324। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका आपको रूट निकालना है तो मैं फटाक से इसका रूट निकाल दो। अभी आपको सिखाया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका रूट निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा 108, 2 से करेंगे 2, देन 2 से फिर जाएगा 27, 3 से जाएगा 327, 3 से जाएगा 3 और 3 से जाएगा ये 1। ठीक है, क्वेश्चन है स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, देखिए आपको बनाने हैं पेयर। बट अब इसका पेयर जो है भाई वो तो बन रहा नहीं है, क्योंकि देखिए पेयर में क्या होता है, एक बार चेक करता हूँ कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक तो नहीं है। 2 से किया तो 2 1 2 बिल्कुल सही है। 12 माई मिस्टेक, एक गड़बड़ हो गई है, कैलकुलेटिव मिस्टेक है, माफ करिएगा। नहीं होता है भाई, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, माफ करिएगा। फिर से कर लेते हैं एक बार। 3 2 4, 2 से करेंगे तो 2 1 2, 2 6 12 और 2 2 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16 और 2 से करेंगे तो 2 1 2। अब ये नहीं जाएगा तो 3 से अब ये कटेगा तो 3 2 6 और 21, 3 7 21। फिर 3 से कटेंगे तो ये जाएगा 3 3 9। फिर 3 से कटेंगे तो ये जाएगा 3 3 9। 3 से काटेंगे देन ये 1 327 था। अब पेयर बनाएंगे तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, इससे एक 2, इससे एक 3, इससे एक 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6 3 18। तो रूट इसका जो आंसर आया वो आया 18। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, उसके माफ करिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हुए अगर आप, क्योंकि मैंने थोड़ी चीटिंग के चक्कर में गड़बड़ कर दी थी। तो ये रहा इसका आंसर। तो √54 इंटू √6। तो इसी तरह की कोई भी क्वेश्चन आए जब आपके सामने रूट मल्टीप्लिकेशन में हो तो ध्यान रखिएगा दोनों जो वर्ग हैं, जो वर्गमूल है माफ करिएगा, ये आपस में गुणा हो जाते हैं। एक और बहुत उम्दा क्वेश्चन है, फटाफट आप इसको नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया तो पॉज कर लीजिए क्योंकि ये मैं मिटाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नहीं आएगा क्योंकि बाइलिंगुअल नहीं है, तो स्क्रीन पर लाने की उसको जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे फटाफट से इसको नोट भी कर दे रहा हूँ, तो आप फटाफट से जाइए। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन चक्कर में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और जिनको मैथ्स नहीं आती वो इतने भारी क्वेश्चन देख के तो पहले ही भाग जाते हैं। √51 है ये, फिर प्लस में √169। अब देखिए भाई क्या हो रहा है, रूट ये भी है, रूट ये भी है और रूट ये भी है। रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, ये सारे इसके अंदर हैं। तो जिनको मैथ्स नहीं आती वो अगर पेपर में ये क्वेश्चन देखते हैं तो वो पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई अब हमको ये तो आता नहीं, तुक्का मार के निकल लेते हैं, जबकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले जब आप क्वेश्चन स्क्वायर रूट चैप्टर में जाते हैं ना, तो सबसे पहली बात कि आपको कम से कम 1 से लेकर 15 तक के तो स्क्वायर याद होनी चाहिए।
ये कम से कम की बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं अगर आप लोग तो भाई फिर तो 20-30 तो याद करते हैं, बट 15 तक तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो याद करिएगा, तभी आप यहाँ पर आप कुछ कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले एक बड़ा सा रूट लगा हुआ है, इसको लगे रहने दीजिए, रूट 51 भी लगे रहने दीजिए। अब बात करते हैं रूट 169। तो अगर आपको याद है टेबल, तो जो रूट 169 है इसका जो रूट होता है ये सीधे सीधे 13 होता है। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो याद करेंगे। तो यहाँ पर आ गया आंसर 13। फिर आप आगे जाएंगे तो फिर से एक बड़ा सा रूट लगा देंगे 248 प्लस, अब देखिए रूट के अंदर है 51 प्लस 13, तो 51 प्लस 13 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 64। अब आपको स्क्वायर फिर से याद है तो कुछ नहीं करना, फिर बड़ा सा स्क्वायर रूट लगाइए 248 प्लस 64 का दैट इज 8 रूट किया 324। आप भी थोड़े पहले 324 का, जस्ट इसके पहले 324 का ही तो स्क्वायर रूट निकाल रहे थे शायद। अगर 324 का स्क्वायर रूट निकाला था 248 प्लस 8, 324 नहीं होगा भाई, आज क्या बात है, दिन शायद कुछ खराब है। 248 प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा, 8 8 16 होता है, तो दैट इज 256, माफ करिएगा। तो जो 256 है ये किसका स्क्वायर रूट है, तो भाई अगर आपको टेबल याद है तो फटाक से कह देंगे कि सर 16 है, और नहीं याद तो भाई फिर से लाइन खींचोगे, 2 से करोगे, 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 3 से करोगे और 3 से करोगे, पेयर बना दोगे, माफ करना एक एक्स्ट्रा पेयर। फिर से कुछ हुआ, आज का दिन कैलकुलेशन का दिन मेरा खराब है, चेक करना पड़ेगा फटाक से। फिर से चेक कर लेते हैं, 2 1 2 और 2 2 4, 2 16 सही गया, 2 6 12 है, 2 4 8 सही है, 2 3 6 है, 2 2 4 है, और यहाँ पे हुई है बहुत बड़ी मिस्टेक। आज का दिन कैलकुलेशन का दिन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। 16 दूना 32 होता है, फिर से 2 करेंगे 2 8 जा जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा जाएगा, 2 से करेंगे 2 2 जा जाएगा, 2 से करेंगे 1 जा जाएगा। अब बनेंगे सारे पेयर 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 जा 2 जा 16, आ गया आपके सामने आंसर। ये प्रैक्टिस का खेल है भाई, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक तो होती है, बट आज कुछ ज़्यादा ही हो रही है। कोई बात नहीं, फटाफट इसको नोट करिए, ऐसे क्वेश्चंस जरूर आपको देखने के लिए हर कंपटीशन में मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसको फटाफट से नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ेंगे। कोशिश है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हमें टैकल करना है, क्योंकि समय ही पैसा है, पैसा ही समय। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है, दुलारा सा है, घुमाने वाला है और कुछ भी नहीं है। रूट निकाला है 1 ओवर नंबर 9/16। अब भाई अगर जो मैथ वाला बच्चा है वो तो कहेगा सर क्या क्वेश्चन करा दिया आपने, बट भाई जिसकी मैथ्स नहीं है उससे पूछो, उसके दिल से पूछो, ये तो क्वेश्चन देख के बेचारे को हार्ट अटैक ही आ चुका होगा। तो भाई कुछ नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, एक मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न है, भिन्न माफ करिएगा, मिश्र भिन्न है ये, और इसको कन्वर्ट करना है। अब आपको तो भाई कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसका इससे गुणा होता है और इससे इसको जोड़ देते हैं, तो 16 एकम 16 और 16 9 25, रूट 25/16। 25 का रूट पता होना चाहिए, इतना तो पता ही होगा मेरे हिसाब से, ये तो पता ही होगा, इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं होगी। तो 25 का ये अलग अलग हो जाएंगे, दोनों का रूट निकलेगा, 25 का रूट निकलेगा 5, 16 का रूट निकलेगा 4, आंसर हो गया 5/4। इस तरह के क्वेश्चन में वैसे टाइम वेस्ट नहीं करते, बट स्टिल कुछ बच्चे नए हैं तो उनके लिए जरूर करवाना पड़ता है। फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें आपको जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है रूट 15 की वैल्यू आपके पास है। इफ रूट 15 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 15 की एक वैल्यू आपको दी गई है और वो वैल्यू है 3.88। ये आपको वैल्यू दी गई है और आपसे बोला गया है कि शो करके दिखाओ, मतलब आप ये करके दिखाइए। क्या करके दिखाइए कि जो रूट 5/3 अंडर रूट 5/3 ये 1.2
93 बार के इक्वल है। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, परेशान मत होइए। इस क्वेश्चन को देख के देखने में लग रहा है कि बड़ा है, बट कुछ नहीं करना है। देखिए फटाफट क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये इसका आंसर है √5/3 इनटू क्या मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अगर आपने फैक्टराइजेशन चैप्टर के बारे में कुछ भी जानकारी होगी तो आप इसको फटाक से कर देंगे। इसको आप तोड़ लेते हैं, मतलब ये √3/√3 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। भाई ये है आपका फैक्टराइजेशन चैप्टर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। √5/√3 फिर गड़बड़ हो जाती, और फिर √3 इंटू √3। हमने क्या किया है, फैक्टराइजेशन कहते हैं, ये चैप्टर है क्लास 9th का, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको फैक्टराइजेशन ही कहते हैं। तो आपको पता ही है अगर रूट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा √15 और नीचे हो जाएगा कितना, √9। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अब √15 की वैल्यू तो गिवन थी भाई, क्या गिवन थी, 3.88, और √9 क्या होता है, तो √9 3 होता है। भाई इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो आप यहीं पहुंचेंगे। अगर आपको डिवाइड करके ही देखना है तो 3 से 388 को पहले डिवाइड कर लो, पॉइंट को थोड़ा हटा दो। 3 1 जा 3, 8 कैरी में, 3 2 जा 6, 2 कैरी में, 3 9 जा 27, 1, फिर पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, मतलब ये कंटिन्यू होता रहेगा, मतलब 3 बार आ ही जाएगा। तो हम पहुंच गए, आपने दिखा दिया कि भाई ये रहा इसका आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। हर पहलू को हमें पढ़ना है, कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आपकी छूटे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये क्वेश्चन तब आता है जब कहते हैं ना कि इस बार पेपर टफ आया, तो ये क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा। क्वेश्चन इसके आपकी स्क्रीन पर भी मैं ये डाल दूंगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में इसको टाइम लगेगा। क्वेश्चन है √1369 इक्वल टू, क्या गिवन है कि ये 37 है, वैल्यू गिवन है, फाइंड करना है, ढूंढना है क्या। तो बहुत बड़ा सा है, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा है, √1369 पॉइंट लगा है कहीं बीच में, 13.69 पे पॉइंट है, प्लस फिर से रूट लगा है 0.1369, प्लस अगला है 0.001369 और ये भी रूट के अंदर है, प्लस और जो अगला है वो है 0.00001369 और ये भी रूट में। बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये 13.69 है, ये 0.1369 है, ये 0.001369 है और ये 0.40 और 1369 है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन देखने से ही बड़ा लग रहा है, बट है ये बिल्कुल छोटा। फटाफट देखते हैं भाई। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर 2.6 लिखा है, पॉइंट हटा दिया तो 10 होता है, 2.36 होता है, पॉइंट हटा दिया तो नीचे 100 होता है। क्यों, जितनी डिजिट्स के बाद पॉइंट हो उतने ही जीरोस नीचे आते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो अब ये वाली बात आपको याद रखनी है यहाँ पर, और सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना शुरू करना है। क्या करना है, देखो भाई, स्क्वायर रूट लगा रहेगा 1369/100, ये पॉइंट हटा दिया है तो नीचे 2 जीरो आ गए, फिर से रूट लगा लो 1369, कितने डिजिट्स की बात है, 1 2 3 4 के बाद है, तो ये हटेगा तो नीचे 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या करना है, प्लस ये हटेगा तो 1369/1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, प्लस 1369 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, आपके सामने है, इसको फटाफट फिर से देख लीजिए। पहले वाले में 2 जीरो है, अगले वाले में 4 जीरो है, उसके अगले वाले में 1 2 3 4 5 6 जीरो है और अगले वाले में 8 जीरो है। पॉइंट जितनी डिजिट्स के बाद लगा था, पॉइंट आने के बाद हमने उसी को निकाल लिया है। अब ये पूरा स्क्वायर रूट है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर रूट है। अब इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ कैसे लेते हैं, देखिए, ऊपर वाले को ऊपर लिख देते हैं। अब ये एक्स्ट्रा मुझे बढ़ाना पड़ रहा है एक स्टेप,
आप लोगों के लिए, वरना ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। जो मैथ्स वाले होंगे वो समझ गए होंगे कि अब आगे क्या करना है, बट जिनको नहीं आता उनके लिए भी मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और ठीक, अब भाई देखो इसका निकालना है हमें इसका, तो भाई रूट 1369 की तो वैल्यू गिवन थी, कितनी कितनी थी, तो भाई यहाँ भी 37 आएगा, यहाँ भी 37 आएगा, यहाँ भी 37 आएगा और यहाँ भी 37 आएगा। यहाँ देख लेते हैं, तो भैया 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है भाई, डबल डबल है ना, तो डबल डबल में एक निकाल लो, यहाँ पे कितने डबल डबल के 2 बन रहे हैं, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, माफ करना स्क्वायर रूट नहीं रहेगा इस बार। यहाँ पे कितने रहेंगे, 3 जीरो हो जाएंगे और यहाँ पे 4, सीधे सीधे डबल डबल का पेयर था तो सबका एक एक निकाल लो, तो आपके सामने ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.7, ये 0.37, 0.037 और प्लस 0.0037। क्यों, फिर से जितने नीचे जीरो हैं उसी हिसाब से ऊपर पॉइंट लगा दिया, इसको प्लस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 4.1107। क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है एक्चुअल में ये इतना बड़ा नहीं है, बट आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है तो इसलिए ये एक आध स्टेप बढ़ाने पड़ रहे हैं, वरना सिर्फ ये स्टेप, ये क्वेश्चन है, यहाँ से ये है और यहाँ से सीधे ये और प्लस, ये बीच का स्टेप फालतू है और ये बहुत जल्दी हो जाता। अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो यह फटाफट कर ही लेंगे, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करने हैं जो कि महत्वपूर्ण आपके लिए हैं, आपके पेपर के लिए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन इसी प्रकार का है जो मैं होमवर्क में लास्ट में दूंगा, अगर आप लोगों को ना आए, किसी को भी ना आए तो कमेंट में बता दीजिएगा कि सर होमवर्क वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो वो क्वेश्चन फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या फिर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें केवल और केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ताकि आप लोग, क्योंकि बड़ा भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट वो इसी प्रकार का है तो मैं वो आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। मतलब क्वेश्चन हिंदी में भी नीचे दिया हुआ है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, हिंदी में समझा देता हूँ। मतलब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है और स्क्वायर रूट निकालने पे बिना कैलकुलेट के बता देना है कि इसका स्क्वायर रूट निकलने पर जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट का होगा। जैसे मतलब मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट निकालना है 144 का, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसका स्क्वायर रूट 12 होगा, तो ये कितने डिजिट का है, ये 2 डिजिट का। तो आपको ये बताना है बिना कैलकुलेट किए। अब आपको तो 144 का याद था, आपको 169 का भी याद होगा, तो ये 13 होगा, तो ये भी 2 डिजिट का है। और अगर आप रूट 8 माफ करिएगा, आप अगर आप करें रूट 16 तो उसका पता है आपको क्या आंसर 4 होगा, तो ये 1 डिजिट का। इसी तरीके से जो क्वेश्चन आपको दिए हैं आपको बताना है कि जो आंसर है वो कितनी डिजिट, स्क्वायर रूट कितने डिजिट का है विदाउट एनी कैलकुलेशन। अब भाई कैलकुलेशन नहीं करनी है तो कैसे करेंगे, और 144 64 तो बता देंगे, बट 4489 जो आपके सामने थर्ड ऑप्शन है उसमें आप क्या करेंगे, तो देखिए करना क्या है। 2 चीजें लिखा रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके काम में आएगा। लिखना यह है कि जब नंबर ऑफ डिजिट्स इवन होंगी, जब नंबर ऑफ डिजिट्स इवन होंगी तो फॉर्मूला क्या होगा। देखिए लिख लीजिए, नंबर ऑफ डिजिट्स इवन होंगी तो n/2 करना है, और जब नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड होंगी, इवन को सम और ऑड को विषम कहते हैं, तो ऑड होगी तो इसको करेंगे n+1/2। ठीक है, इसको आप नोट करिए फटाक से। अब देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। जैसे क्वेश्चन पहला जो आपके सामने है, सपोज 4489, इसका स्क्वायर रूट निकालना है और इसका आंसर कितने डिजिट्स का होगा। अब फॉर्मूला, क्या ये इवन है या ऑड है,
आपको लास्ट डिजिट नहीं देखनी, ये नंबर इवन ऑड नहीं देखना, ये कितनी डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का है, तो ये एक इवन हो गया। तो भैया फॉर्मूला है ये 4/2, मतलब जो भी इसका आंसर आएगा वो 2 डिजिट का होगा। खत्म हो गई बात, ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देख लेते हैं, जैसे है 27225, क्वेश्चन है 27225, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, ऑड हो गया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, n+1/2, मतलब 5 + 1/2 6/2, मतलब जो भी इसका आंसर है वो 3 डिजिट का होगा। इसी तरीके का लास्ट वाला 390625, तो ये 6 डिजिट है, तो ये भी इवन होगा, और इवन मतलब 6/2, तो आंसर इसका भी 3 होगा। फटाफट इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई ऐरा गहरा नथु गहरा क्वेश्चन नहीं है। तो भैया आपको क्वेश्चन में मजा जरूर आया होगा। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो क्या है, वो देखिए। क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बाकी बात की बातें, स्क्वायर रूट निकालना तो आपको आ चुका है, बट क्वेश्चन हिंदी में भी नीचे दिया गया है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। मैं हिंदी में नहीं पढ़ रहा हूँ, वो आपकी स्क्रीन पर हिंदी में नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो नीचे नंबर दिए गए हैं भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप इसमें कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दो कि जो नया नंबर बने वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एग्जाम्पल हम फटाफट देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं 729 का। तो 729 का पहले हम चेक तो करें क्या बात सही है या झूठ। तो पहले आप चेक करेंगे, 3 से जाएगा क्योंकि 9 है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा तो 3 2 जा 6, 3 6 जा 12, 3 3 जा 9। फिर देख लेते हैं तो 6 3 9, 9 2 11। अब बात फंसी। देखिए अगर आपके पास डिविजिबिलिटी रूल हैं तो आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि क्या ये नंबर किससे मतलब डिवाइड होने वाला है, और ये मैंने समझाया है आपको कहाँ पर, पहली वीडियो में, अगर आपको याद हो तो भाई। क्योंकि अगर आपको नहीं याद तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे इसको डिवाइड करने में कि ये डिवाइड होगा तो होगा किससे। तो ये थोड़ा सा मैं आप लोग पर छोड़ता हूँ और डिसाइड करिए कि ये डिवाइड किससे होगा। मैं आपको अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल देखे हैं तो आप तुरंत बता ले जाएंगे, और आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। क्योंकि 3 2 जा 6, 3 6 जा 12, 3 3 जा 9। आपके सामने ये क्वेश्चन 2 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ, 2 मिनट में अपना आंसर बताइए। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक छोटी सी फिर से गलती हुई है, और दो गलती हुई है कि तो क्वेश्चन भी मैंने दूसरा पढ़ दिया है और जो डिवीजन है वो भी गलत है। यहाँ पर 3 4 जा 12 होता है, माफ करिएगा आज का दिन थोड़ा भारी है, बट ये क्वेश्चन ही दूसरा ले लिया। ऑप्शन दूसरा था, क्वेश्चन ही मैंने दूसरा उठा लिया, मैंने ऊपर वाला उठा लिया बिकॉज मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बट जो पहला क्वेश्चन है वो 252 है, ना कि 729। तो प्लीज इसको फिर से माफ करिएगा, थोड़ा सा आज शायद ज़्यादा मेहनत हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट चेंज कर लेते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो है 252। तो भाई 252 का स्क्वायर रूट निकालना था। 252, तो 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, देन आप करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 से जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21 हो जाएगा, 7 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए पेयर फटाफट है, 2 का पेयर बट 7 का पेयर नहीं है। क्वेश्चन में यही तो पूछा था ना कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम अगर 7 का एक पेयर और पकड़ा दें, थोड़ा अच्छा देख लेते हैं, अगर हम ये 2 पेयर बना, ये 2 पेयर बना, एक साथ और दे दें तो पेयर बन जाएगा।
और जैसे ही पेयर बन जाएगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, तो 252 में आपको क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, 7 मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो जो नया नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए टाइम का वेस्ट नहीं करेंगे, हमें करना सिर्फ ये है, क्या करना है फटाफट देख लो। पेयर जिसका नहीं है वो पेयर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, काम खत्म, फालतू में कोई बकवास करनी ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइडेड। अब देखो भाई, पहला था मल्टीप्लाइड, इस बार क्या आ गया है, इट शुड बी डिवाइडेड। अब क्या करेंगे, देखिए 252 का ही है, सेम खेल है, बट डिवाइड में डिवाइड नहीं कर देना है, ध्यान रखना। यहां पर सेम क्वेश्चन है, 7 वो नंबर है जिसका पेयर नहीं है। अब हमको करना क्या है, किसको किससे डिवाइड करना है, ये आपको बस पता होना चाहिए। क्या है भैया, तो 7 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो 252 से हम अब डिवाइड करेंगे, तो 252 में 7 का डिवाइड कर दो, कितना आएगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन है मैं इसी में बता दे रहा हूं, पूरा ना लिख कर, अगर आप चाहें तो मैं फिर से पूरा लिखूं, बट कोई मतलब नहीं होगा। तो जो क्या करेंगे, डिवाइड वाले के लिए सेम आंसर, बस 7 को क्या करेंगे, 7 को डिवाइड कर दें 252 में और आंसर आएगा आपका 36। मैं सीधे बता दे रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि थोड़ा सा वीडियो और शॉर्ट हो सके। कुछ नहीं करना, डिवाइडेड वाले में डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई वाले में मल्टीप्लाई कर देना। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो जो 36 है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं स्क्रीन पर, आप फटाफट ट्राई करते रहिएगा, टाइम वेस्ट हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आगे देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन जो मैंने निकाला हो। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन कैसे और आ सकते हैं आपके सामने, ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब आपको पहचानना है कि ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट का है। सबसे बड़ा काम ये है कि आपको पहचानना है। कैसे, क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। Each student donated as many as rupee as the number of student in the class. Find the number of student in the class. बच्चे हैं जो कुछ पैसा डोनेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, और वो कितना पैसा है 2401, और कंडीशन क्या है, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रूपी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। मतलब मान लीजिए क्लास में 60 बच्चे हैं तो हर बच्चा 60 रुपए देगा, अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो हर बच्चा 100 रुपए देगा, ये कंडीशन रखी गई है। तो कितने बच्चे हैं, अब ये स्क्वायर रूट से कैसे मिला, तो भाई देखिए यहाँ पे जो लिखा ना, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी एज, मतलब जितने बच्चे उतना पैसा। मतलब आप देखें ध्यान से, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ रुपीज, सॉरी अमाउंट ऑफ रुपीज, मतलब कितना पैसा, अमाउंट ऑफ रुपीज, ये दोनों सेम हैं। मतलब अगर हम इसको भी x मान ले, इसको भी x मान ले और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बनता है। देखिए आया ना स्क्वायर, यहां से वो कंसेप्ट निकलता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे क्या कि लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट x हैं, तो जो अमाउंट होगी वो भी x होगी। तो कितना पैसा हुआ, तो देखिए छोटी सी बात है ना, 4 बच्चे, हर बच्चा 4-4 रुपए देता है, कितने रुपए हो गए, 16 रुपए हो गए ना, मतलब दोनों को गुणा करना है। यहाँ भी वही करेंगे, तो x इंटू एक्स करेंगे, मतलब कितना टोटल बच्चा है निकालने के लिए, तो कितना बच्चा कितना पैसा दिया, तो टोटल पैसा 2401, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2401। अब एक और कंसेप्ट, स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाता है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो 2401 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब ये तो आपको आ चुका है कि अगर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इतनी देर से इसी पे तो बकवास चल रही है। स्क्वायर रूट निकालते कैसे, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आ चुका है तो फटाफट भाई किसका वेट कर रहे हो, स्क्वायर रूट निकालोगे 2401 का। मैं फटाक से आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर इज 40, आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। तो जिस क्वेश्चन में ये आ जाए, उतने ही बच्चे हैं उतने ही पैसे हैं,
उतने ही फ्लावर्स हैं, उतने ही रोज हैं, उतने अगर ऐसा रिपीटिशन होगा तो वो क्वेश्चन स्क्वायर रूट का होगा। एक क्वेश्चन होमवर्क में और दे रहा हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन आप समझिए कि क्या ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट का है और कैसे है, ये आपको जानना है। बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पर इस चैप्टर के माफ करिएगा लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और है, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब 12 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर करो, अब बताओ कि कितने नंबर इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में आएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या करना है, मतलब 12 का स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर करना है और उनके बीच में मतलब 144 और 169 के बीच में कितने नंबर होंगे। तो आप क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि ये ट्रिक से क्वेश्चन होने हैं और ट्रिक वाले क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाते हैं ताकि बच्चे टाइम न लगाएं, दिमाग लगाएं। और दिमाग कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन में, तो भाई देखो बोला है 12 और 13 का स्क्वायर बोला गया है, कुछ निकलना है और पूछा है इसके बीच में कितने नंबर हैं। अब आप क्या करते हैं, 144, 169, 169, 44 और माइनस करते हैं। ये नहीं करना, कुछ नहीं करना। 12 इंटू 2 कर दो, कितना आया, 24 आंसर आया ना, यही आंसर है। अगला पार्ट देखो, 25 और 26, अब क्या करोगे, अरे नहीं ये नहीं करना, 25 गुणे 2 करो सीधे सीधे, मतलब कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 50। ये है ट्रिक इसकी और ये है इसका आंसर। इसके बाद सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और बचता है जो कि है पाइथागोरन ट्रिपलेट का, बट वो क्वेश्चन रिपीट जल्दी नहीं होता है, बट अब बात उठा ली है मैंने तो अब छोड़ सकता नहीं, क्योंकि मैं कुछ छोड़ने बिल्कुल भी वाला आप लोगों के साथ नहीं हूँ। तो वीडियो भले ही लंबी है बट फिर अब कुछ भी बचेगा नहीं इस चैप्टर में, इसकी गारंटी मेरी है। लगभग सब खत्म है। अब कोई बचा कुचा बिल्कुल क्वेश्चन ही आ जाए नॉन लखा टाइप का तो उसकी बात मैं नहीं कर सकता, बट अब सब क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं। ठीक, क्या क्वेश्चन है फटाफट देख लेते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है। ट्रिपलेट 3 का होता है, इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप पहले नोट करिए। फॉर्मूला है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 नंबर हैं, ये 3 फॉर्मूले हैं ट्रिपलेट निकालने के लिए, पाइथागोरन ट्रिपलेट। पहले इसको नोट करिए, क्वेश्चन आपके सामने है, पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है, जो सबसे छोटा नंबर वो 8 है, मतलब 8 है, 2 और इसके भाई ढूंढ के दिखाओ। क्या करिए, इसको किसी के भी इक्वल रख दीजिए। मान लीजिए आपने रखा 2m इक्वल टू 8, तो m कितना आ गया 4, बस फॉर्मूले में रख दो, m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, 16 प्लस 1, तो ये हो गया 15, ये हो गया 17, तो 3 ट्रिपलेट हो गए 18, 15, 17 हो गया आंसर, काम खत्म। एक क्वेश्चन इसका भी आपके सामने होमवर्क कर डाल दूंगा, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हो गए हैं सब खत्म, कुछ भी नहीं बचा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने उठा लिया है, इसलिए लंबी हो गई है वीडियो, बट एक वीडियो में पूरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स खत्म। मेहनत देखने के बाद ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करके जाइएगा, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद तो इतना तो बनता ही है बॉस। तो बिल्कुल न्यू ईयर्स इसी तरीके से जुड़ के आते जाइए, जुड़ते जाइए और हमारे वीडियोस पे लाइक व्यूज कमेंट देते जाइए, चैनल को बड़ा करते जाइए और पढ़ते जाइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।